गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आ जाओ, शुरू करते हैं। अभी तक हम प्रायिकता में कर चुके हैं 77 सवाल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, 78। ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या कह रहे हैं, और फिर प्रायिकता बनाओ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 7 पर्ची है ना, 7 पर्ची हैं, और पर्ची पर 1 से 7 तक संख्याएं लिखी है। पहली पर्ची पर 1 लिख दिया, दूसरी पर्ची पर 2 लिख दिया, तीसरी पे 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से उसने पर्चियों के ऊपर नंबर डाल दिए, तो 7 पर्चियों पे 7 नंबर आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? 7 पर्चियों पर 1 से 7 तक की संख्याएं लिख दी है या लिखी हुई है। इनमें से एक एक करके 3 पर्चियां निकाली जाती है। 3 पर्चियां इन्होंने निकाली है। ठीक है, तो निकाली गई किसी भी पर्ची पर कम से कम 5 हो, संख्या 5 हो। इसकी प्रायिकता क्या है? किसी भी पर्ची पर, क्वेश्चन ध्यान रखना, किसी भी पर्ची पर, चाहे वो पहली पर्ची हो, चाहे वो दूसरी पर्ची हो, और चाहे वो तीसरी पर्ची हो। पहली पर्ची हो, दूसरी पर्ची हो, तीसरी पर्ची हो, तीनों में से चाहे कोई भी पर्ची हो, उसके ऊपर कम से कम संख्या 5 आनी चाहिए। पर्ची नंबर 1, पर्ची नंबर 2, पर्ची नंबर 3। तीनों ही पर्चियों पर कम से कम 5, कम से कम 5 होना चाहिए। कम से कम 5 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब पर्ची पे 5 लिखा हुआ है तो भी चल जाएगा, 6 लिखा हुआ है तो भी चल जाएगा, 7 लिखा हुआ है तो भी चल जाएगा। कम से कम 5, इसका मतलब 5 और 5 से ऊपर जाए। कम से कम 5 मतलब 5 पे भी वो एग्री है। कम से कम 5 का मतलब वो 5 पे भी एग्री है। बोले 5 आ गया तो भी चला लूंगा, 6 आ गया तो भी चला लूंगा, 7 आ गया तो भी चला लूंगा, 5 या 5 से ऊपर चला लूंगा। तो कितने अंक उसने छोड़े? 3 अंक जो वो यूज कर सकता है, 5, 6, 7। तो प्रायिकता कितनी हुई? 3/7। 5 आए, 5 की पर्ची आए, या 6 की पर्ची आए, या 7 की पर्ची आए, इस बात की प्रायिकता कितनी हुई? 3/7। 3/7 सही है, 3/7 सही कह रहा हूं, 3/7। अब कितनी बार ये प्रयोग दोहराया गया? 3 बार। तो 5, 6, 7 आने की प्रायिकता 3/7, दोबारा 3/7, दोबारा 3/7। कितना हो गया? 3/7 की क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। 5, 6, 7, टोटल 7 अंक है। 7 अंक में से उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए 5, 6, 7। तो कुल घटनाएं 7 हो गई, और उसे चाहिए 5, 6, 7। ये हो गई आपकी कुल घटनाएं, 1, 2, 3, 4, 5,
6 और 7, ये होगी कुल घटनाएं। ये कुल घटनाएं। अब उसमें से उसे क्या चाहिए, उसे ये चाहिए, तो 3/7। और बार बार चाहिए तो 3/7 गुणा 3/7 गुणा 3/7, 3/7 की क्यूब। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, इसको ध्यान से करना, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो घटनाएं हैं जो कि स्वतंत्र है, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है, E1 और E2 स्वतंत्र घटना है। वर्ड पे ध्यान देना, स्वतंत्र घटनाएं मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो बताओ इस बात की प्रायिकता क्या होगी, E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन, E1 नहीं इंटरसेक्शन E2 नहीं, की प्रायिकता क्या होगी? 1/4 से छोटी या बराबर, 1/4 से बड़ी, 1/2 से बड़ी या बराबर, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी बात उस पर सत्य साबित होती है? इस प्रायिकता पर इन चार में से कौन सी बात सही है? अगर ए बी सी तीनों गलत है तो फिर डी, अगर ए बी सी में से कोई भी सही है तो फिर वो जो सही है वो हो जाएगा, और तीनों ही गलत है तो फिर डी पे आइए, फिर आंसर डी, फिर आपका आंसर डी हो जाएगा। सही है। देखो, कर लिया आप लोगों ने, कर लिया। ठीक है, एक बात बताना, एक छोटा सा एग्जाम बताना, कि खाली समुच्चय, अगर कोई समुच्चय खाली हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? P5 क्या होगा? ये क्वेश्चन बताओ, फिर इसके साथ बाद में बात करते हैं। अगला, P5 की प्रायिकता क्या होगी? 5 मतलब खाली समुच्चय, 5 मतलब रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, खाली समुच्चय, खाली समुच्चय की क्या प्रायिकता होगी? अगर मान लीजिए कोई, आपने एक घटना बोली और कुछ ऐसा बोल दिया जो उनमें से है ही नहीं, कोई उस शर्त को पूरा नहीं कर सकता, आपने कहा पासे में मुझे 7 चाहिए, मांगने में तो क्या दिक्कत है, मांग लिया, लेकिन कोई है जो आपको 7 मिल सकता है, चांसेस ही नहीं है, तो आपका समुच्चय क्या आ जाएगा? खाली। कोई है जो आपको 7 दे सकता है? कोई नहीं, तो आपका समुच्चय खाली आ जाएगा। तो कई बार आप ऐसी चीज मांग लेते हैं जो पूरी नहीं की जा सकती, कुल घटनाओं में वो है ही नहीं, आपकी समस्त घटनाओं में वो नहीं है, तो आपका समुच्चय क्या रह जाएगा? खाली। क्योंकि आपका समुच्चय अनुकूल घटनाएं कहां से बनती है? कुल घटनाओं के अंदर से बनती है, कुल घटनाओं में वो घटना है ही नहीं, कुल घटनाओं में वो घटना है ही नहीं। जैसे मेरा बेटा कहता है, पापा बेंटेन, मतलब वो जो बेंटेन के वो जो एलियन वाली वॉच होती है जिसे दबाते ही एलियन बाहर आ जाए, मुझे वो वाली वॉच चाहिए, है ना, मुझे वो वाली वॉच जो उसमें होती है, वो एलियन पहनता है, उसको ओमनीट्रिक्स कहते हैं। तो जो ओमनीट्रिक्स होती है उसमें क्या होता है, वो बैन नाम का एक उसमें एक्टर है, एक्टर बोलिए या कार्टून बोलिए, तो वो जो सुपर हीरो बोलिए ज्यादा, तो वो जो सुपर हीरो होता है वो एक वॉच पहनता है जिसको ओमनीट्रिक्स कहते हैं। उस ओमनीट्रिक्स पे वो जब जैसे प्रेस करता है तो कोई ना कोई एलियंस बन जाता है। तो वो वाली जो वॉच है, मुझे वो वाली वॉच चाहिए, क्या वो मंगवाई जा सकती है?
नहीं, क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, तो मिलेगी कहां से? तो अगर कोई घटना खाली हो, कोई आप ऐसी चीज मांग ले जो है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? वो घटना घटित हो ही नहीं सकती, वो घटना घटित हो ही नहीं सकती, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। अच्छा 0 क्यों हुई? मान लीजिए कुल घटनाएं n है, लेकिन उनमें से कोई भी घटना नहीं है जो आपकी शर्त को पूरा कर सके, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/n यानी 0। 0 क्यों हुई है? 0 इसलिए नहीं, कुल घटनाएं हैं, कुल घटनाएं तो हैं, घड़ियां तो बहुत है, लेकिन वो जो घड़ी मांग रहा है वो नहीं है, तो अनुकूल घटनाएं 0 बट्टा कुल घटनाएं जितनी भी है, भाग दे दो, 0 आ गया, तो प्रायिकता आ गई 0। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आ जाओ, अब आओ सवाल पे। तो ये हो गया E1 यूनियन E2। थोड़ा शांति से करना, जल्दबाजी ना करें, है ना, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो सकता है। इंटरसेक्शन, अब इनको लेते हैं और इन पे लगाते हैं डी मॉर्गन लो। डी मॉर्गन को बुलाओ और डी मॉर्गन लगाओ इन पर। ये है E1 नहीं इंटरसेक्शन E2 नहीं, इसको मैं लिख सकता हूं E1 यूनियन E2 नहीं। आओ, ये बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सही है, ये मैंने कर दिया, सही है, कर दिया। कौन सा लगाया मैंने? डी मॉर्गन। डी मॉर्गन थ्योरम कहती है कि अगर दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो फिर इंटरसेक्शन हो, तो आप दोनों को एक साथ करके इंटरसेक्शन को यूनियन बना के दोनों का एक साथ बार कर सकते हैं, पूरक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हो गया। अब इस घटना को थोड़ी देर के लिए माना, इस घटना का नाम ए है, इस घटना का नाम ए है, तो ये ए नहीं हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, बस कुछ सेकंड के लिए इसका नाम मैंने ए रख लिया। ए इंटरसेक्शन ए नहीं, जहां कुछ देर के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए E1 यूनियन E2 का नाम ए रख लिया। ये ए आ गया इंटरसेक्शन, ये ए का पूरक आ गया। अगर ए में और ए के पूरक में से कॉमन ले तो क्या कॉमन आएगा? किसी समुच्चय में और उसके पूरक समुच्चय में कॉमन ले तो क्या कॉमन आएगा? किसी समुच्चय और उसके कॉम्प्लीमेंट में कॉमन ले तो क्या आएगा? कुछ नहीं, आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी ए में है वो छोड़ के ही तो ए नहीं बनता है, ए नहीं में वो आता जो ए में नहीं है ना, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन आएगा फाई, कॉमन आएगा फाई, कुछ भी नहीं। और फाई की प्रायिकता कितनी होती है? फाई का मतलब कोई घटना नहीं है, प्रायिकता हो गई 0। अब इनमें से देखो कौन सी बात सही है। पहले डी पे तो जाओ मत, पहले देखो ए बी सी, क्या तीनों गलत है? तीनों गलत है तो फिर डी सही है। डी तब काम करेगा, तब एक्टिवेट होगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं का मतलब ए गलत, बी गलत, सी गलत, तब डी शुरू होगा, यानी डी अभी तक ऑप्शन है ही नहीं, ऑन ही नहीं होगा। जब तक ये तीनों गलत नहीं हो जाते ये ऑन नहीं होगा। तो पहले आ जाओ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या 0 1/2 से बड़ा होता है? नहीं होता। चलो बड़ा मत हो, बराबर होता है? बराबर भी नहीं होता, गलत। इस पे आ जाते हैं। क्या 0 1/4 से बड़ा होता है? नहीं साहब, बड़ा नहीं होता, ये भी गलत। क्या 0 1/4 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, 0 1/4 से छोटा होता है, होता है। बराबर होता है? बराबर नहीं होता, लेकिन छोटा तो होता है ना। तो इसमें जब आप ये चिन्ह लगाते हैं, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है? छोटा है तो भी चलेगा, बड़ा बराबर है तो भी चलेगा, छोटा भी चलेगा, बराबर भी चलेगा, छोटा है ना तो चलेगा, चलेगा मतलब ए सही हो गया। तो डी की जरूरत नहीं पड़ी, तो आप लोगों का डी आंसर कैसे आया? डी का मतलब होता है ये, डी तब इनमें से कोई नहीं का मतलब होता है कि पहले आप ये साबित करो कि ए बी सी गलत है, तब फिर डी सही है। तो इनमें से कोई एक सही है, अब ए सही है तो फिर डी कहां से आया? डे कह रहा है इनमें से कोई नहीं है, ए तो सही है, फिर डी, डी भी गलत हो गया फिर। ठीक है, बात समझ में आई क्वेश्चन की? क्वेश्चन समझ में आया, ऑप्शंस पढ़ने समझ में आए, तर्क समझ में आया, कैसे तर्क दिया जाता है? ठीक है, हाँ ज्यादातर सभी ने डी दिया, चिंता ना करो, सबके डी थे, ए ऑप्शन तो किसी ने नहीं दिया, ज्यादातर किसी ने सी दे दिया, डी किसी ने, ए किसी ने नहीं दिया, ए कोई भी नहीं था ए वाला, ज्यादातर डी वाले थे, कुछ इक्के दुक्के जो थे वो सी वाले थे, ए पे कोई नहीं था।
चलो बढ़िया, गलत भी किया तो मिलके किया, बहुत सुंदर। ए नहीं बटा बी नहीं की प्रायिकता क्या होगी? चलो इसे ऐसे समझो, इसका क्या मतलब हुआ? आप पढ़ते हो लेकिन ध्यान नहीं देते। पढ़ते हो और ध्यान देते हो, दोनों अलग अलग क्यों रखते हो? पढ़ते हो, ध्यान कहीं और रखते हो। तो जो पढ़ते हो उसी पे ध्यान दो ना, ताकि वो चीजें क्लियर हो। अभी ये देखो, ये लिखते हो, इसमें एक्स का मान क्या क्या होगा? इसमें एक्स का मान क्या होगा? 4 होगा नहीं होगा? 4 होगा नहीं होगा? आपने किए हुए हैं वही याद दिला रहा हूं, बस जो आपने पढ़ा है उसी पे ध्यान दिला रहा हूं, पढ़े हुए को ध्यान दिला रहा हूं। 4 होगा नहीं होगा? 4 तो 5 के बराबर नहीं है, 4 कैसे हुआ? 4 होगा नहीं होगा? पहले तो ये बोलो, 4 होगा नहीं होगा? होगा। 4 तो बराबर नहीं है, 4 कैसे होगा? इसका मतलब ये लाइन ये कहती है कि जो x है वो 5 से छोटा भी हो सकता है और 5 के बराबर भी हो सकता है। छोटा है तो भी सत्य है, बराबर है तो भी सत्य है, बस बड़ा नहीं होना चाहिए, बस बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब छोटा है तो भी मान्य है, बराबर है तो भी मान्य है। तो क्या मान्य नहीं है? बड़ा मान्य नहीं है, बस बड़ा हुआ तो गलत होगा। ठीक है ना? तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि बराबर। अब फर्क पड़ता है, अब फर्क पड़ता है। अब 4 नहीं चलेगा, अब 4 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब आपने बराबर मांग लिया। अब आपने छोटा नहीं मांगा, अब आपने बराबर मांगा है, मतलब बराबर ही चाहिए, एकदम बराबर, एकदम नेक टू नेक चाहिए। अब ना छोटा चलेगा ना बड़ा चलेगा। इस केस में इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में बस यही अंतर है, इसमें ना छोटा ना बड़ा, सिर्फ बराबर। इसमें छोटा भी सत्य है, बराबर भी सत्य है, बड़ा सत्य है। और इसमें, इस केस में बड़ा भी सत्य है, बराबर भी सत्य है, परंतु छोटा गलत है। ये चीज है, यहाँ पे छोटा और बड़ा दोनों गलत है, सिर्फ बराबर सही है। सिर्फ बराबर होगा तो ही सही होगा, छोटा बड़ा गलत होगा। इस केस में छोटा भी सही है, बराबर भी सही है, बड़ा गलत है। इस केस में बड़ा भी सही है, बराबर भी सही है, गलत क्या है? छोटा, छोटा गलत है। ठीक है? हाँ, देखो पढ़ा हुआ है ना, ये पढ़ा हुआ है ना। फिर क्या दिक्कत आई? पढ़ा हुआ है पर ध्यान नहीं दिया, पढ़ा हुआ है पर ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो ध्यान भी देना होता है, सिर्फ पढ़ना नहीं होता कि x लेस देन इक्वल्स टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। उस पर ध्यान भी दो, वो क्या बोल रहे हो आप जो बोल रहे हो उस बात का क्या महत्व है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है, उसको भी पढ़ो साथ में। सिर्फ ये बोलने से पर्याप्त नहीं है कि x लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या होता है लेस देन इक्वल्स टू 5? क्या सही है, कौन कौन से मान मान्य है, थोड़ा ध्यान भी दो। अभी तो कह रहा हूं, पढ़ तो रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। और फिर ध्यान देने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। जब तक ध्यान नहीं दोगे बार बार पढ़ना पड़ेगा। फिर बोलो कई बार पढ़ना पड़ेगा, कई बार एक हजार पढ़ना पड़ेगा कि ते ध्यान दोगे नहीं। अब जब तक ध्यान नहीं देशो, पढ़बो करो, चाहे चक्कर काटबो करो, गोल गोल घूमबो करो। जिस दिन ध्यान देशो लेर छूट जैसी, जिस दिन ध्यान देशो लेरो छूट जैसी, पीछे छूट जैसी। और जब तक ध्यान नहीं देशो, पढ़ता रहो। पी ए नहीं बटा बी नहीं, प्रायिकता ए नहीं बी नहीं की प्रायिकता क्या होगी?
भागवती आंसर दिया 5RDTXFFYC7FFVZ। इसे तो कोई ऑप्शन ही को नहीं। एक ऑप्शन में गड़बड़ है, एक ऑप्शन में गड़बड़ है। ऑप्शन में भयंकर गड़बड़ है। ये तो यूं है, और ये भैया है ही नहीं, और ये यहाँ है ना। आंसर में इतने ऑप्शनों में इतनी गड़बड़ है। 1 - P A/B 1 - P A का नहीं बटा B। अब ठीक है, ये ऑप्शन है। ऑप्शनों में क्या गड़बड़ है, उच्च कोटि की गड़बड़ है। देखो, ये हो जाएगा P A नहीं B नहीं। फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया P A नहीं इंटरसेक्शन B नहीं बटा P अब लगा दो डी मॉर्गन थ्योरम, तो ये हो गया A यूनियन B का नहीं, ये डी मॉर्गन आ गया। और फिर हम डी मॉर्गन से वन माइनस P A यूनियन B बटा P B नहीं। सी 1 - P A यूनियन B बटा P B नहीं। हाँ, वो P B नहीं है, वो थोड़ा गलत है, P B नहीं है। चलो अगला सवाल, ये भी अच्छा है, ये भी सुंदर है, बहुत सुंदर सवाल है।
अगर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो बताओ इनमें से कौन सी बात सत्य है? स्वतंत्र घटनाएं। गौर करिए, थोड़ा सा सोचिए। अगर घटनाएं स्वतंत्र हो तो उनके पूरक भी, है ना? सोचो, एक बार कल्पना करो कि जब घटनाएं स्वतंत्र है तो जब उनके हाँ स्वतंत्र है तो उनके ना भी तो स्वतंत्र होंगे। जब इनके हाँ का आपस में कोई लेना देना नहीं है, एक के हाँ का दूसरे के हाँ से कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों के ना का भी तो कोई लेना देना नहीं होगा ना। सीधी बात है, वो भी स्वतंत्र होंगे। अगर हाँ स्वतंत्र है तो फिर ना भी तो स्वतंत्र होंगे। वो कैसे डिपेंड करेंगे? और अगर ना डिपेंड करते हैं तो फिर तो हाँ भी डिपेंड करेंगे। जिन लोगों के ना डिपेंड करते हैं कि दोनों ना जो है वो पूछ के कर रहे हैं, तो दोनों हाँ भी फिर पूछ के करेंगे। ऑब्वियसली बात है, जिनके हाँ इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो उनके ना भी स्वतंत्र होंगे, ना भी अपनी मर्जी से ही करेंगे, है ना? यहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, गणित के नियमों की बात कर रहा हूँ। तो नियमों को थोड़ा सा समझो कि अगर दो व्यक्ति ई और एफ स्वतंत्र है, मतलब उन दोनों के हाँ स्वतंत्र है, तो जिनके हाँ स्वतंत्र है तो उनके ना भी तो स्वतंत्र होंगे। फिर ना के लिए बैठ के डिस्कशन थोड़ी करेंगे वो लोग। हाँ भरते टाइम डिस्कशन नहीं कर रहे, स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले रहे हैं, तो फिर ना करते टाइम भी स्वतंत्र रहेंगे। तो स्वतंत्रता आगे तक भी जाती है। अगर दो चीजें स्वतंत्र हैं तो फिर उनके चारों पार्ट भी आपस में स्वतंत्र है। मतलब ये कहना चाहता हूं, अगर ई और एफ स्वतंत्र है तो ई का कॉम्प्लीमेंट या डैश बोल दो, एफ का कॉम्प्लीमेंट, ये भी स्वतंत्र होंगे। अगर ये स्वतंत्र हैं तो फिर ये दोनों भी स्वतंत्र होंगे। इवन ये दोनों भी स्वतंत्र है, इसका हाँ और इसकी ना, और इसका ना और इसकी हाँ, ये भी स्वतंत्र है। लेना देना नहीं ना, फिर लेना देना, फिर किसी चीज का लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता, जब हाँ में, है ना, हाँ में कोई रिलेशन नहीं है दोनों की, हाँ दोनों की स्वतंत्र है, तो फिर इसकी हाँ और उसकी ना भी स्वतंत्र होंगी, उसकी ना और इसकी हाँ भी स्वतंत्र होगी, दोनों की ना भी स्वतंत्र होंगी, फिर तो वो स्वतंत्र तो पूरी बनी रहेगी, फिर वो हर तरीके से स्वतंत्र होंगे। इस वजह से ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और ये बात भी सही है। ये तीनों ही सत्य है, इसलिए उपरोक्त सभी। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टा बंटन बनाई हुई है। एक अभिनत पासा फेंका जाता है जिसके पृष्ठों की प्रायिकता, एक पासा है जिसको फेंका गया है, एक आने की प्रायिकता ये है, दो आने की प्रायिकता ये है, तीन आने की ये है, चार आने की ये है, पांच आने की ये है, छह आने की ये है। ठीक है, अब बताओ दो या चार होने की प्रायिकता क्या होगी? दो आ जाए या चार आ जाए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? दो या चार। तो जब घटनाएं स्वतंत्र है, जब घटनाएं स्वतंत्र है, इसका मतलब है ई का एफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई बटा एफ बराबर प्रायिकता ई, ई बटा एफ बराबर प्रायिकता ई, क्योंकि एफ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो प्रायिकता ई वापस आ जाएगी। सेम ऐसे ही ई नहीं बटा एफ नहीं, तो ई नहीं के ऊपर एफ नहीं का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र है। ई नहीं की प्रायिकता होगी, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो नीचे वाली घटना का कोई फर्क पड़ता नहीं है उस पर। अब अगर मैं इनका जोड़ कर दूं, इनको जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा? पी ई बटा एफ प्लस पी ई नहीं बटा एफ नहीं बराबर पीई और पी नहीं प्रायिकता एक। होना प्लस नहीं होना इक्वल टू वन, ई का होना और ई का नहीं होना दोनों मिलाकर एक। तो ये आंसर। ठीक है,
अगला सवाल। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्या होता है, हम दो तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। एक प्रोबेबिलिटी होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है जब आप मान के चलते हैं कि पासा जो है, पासे पर 1 फेंकोगे तो 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, क्योंकि आपको लगता है कि नंबर तो सारे एक जैसे हैं, पासे भी एक जैसे हैं, लेकिन एक्चुअल में सही में ऐसा होता नहीं है। सही में ऐसा होता नहीं है। ये आप जो बता रहे हैं, अभी आप जो बात कर रहे हैं, आप बात करें एक आइडियल पासे की। क्या पासा आइडियल होता है? क्या कोई बनाने वाला इतना आइडियल पासा बना सकता है? तो लगता है ये नहीं है। एक्चुअल में कुछ तो अंतर होगा ही होगा। तो जो प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रैक्टिकल मतलब किसी पासे में आप उसको 1000 बार फेंक के देखो, फिर जो प्रोबेबिलिटी निकलती है उससे आपको एक सही आइडिया हो पाएगा ठीक से कि भाई एक कितनी बार आ रहा है, दो कितनी बार आ रहा है, तीन कितनी बार आ रहा है। हाँ ठीक है, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन हल्का फुल्का डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। जो आप 1/6 मान के चल देते वो 1/6 नहीं, थोड़ी सी कम या ज्यादा आएगी किसी एक नंबर के लिए। कोई नंबर के लिए कुछ थोड़ा सा कम ज्यादा, हर नंबर के साथ आपका ऐसा साथ आएगा, है ना। ये एक बहुत अच्छी चीज है, इसे प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी। प्रैक्टिकल ये था कि करके देखना। अब सिक्का है, हम सिक्के को यही मानते हैं कि सिक्के में हेड टेल बराबर होते हैं, लेकिन नहीं होते, नहीं बराबर होते। ये थ्योरेटिकली ठीक लगता है, क्योंकि थ्योरेटिकली हम हर चीज आइडियल लेते हैं, आदर्श स्थितियां लेते हैं। और आदर्श स्थितियां, हाँ भैया, इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं, मानवीय गलतियां होती भी है। और सिक्के के दोनों के पृष्ठ को देखिए, सिक्के के दोनों पृष्ठ एक जैसे होते ही नहीं है ना। हेड के ऊपर कुछ और डिजाइन बना हुआ होता है, टेल पे कोई और डिजाइन बना होता है, तो डिजाइन ही बना पड़ा है। अब डिजाइन की वजह से उनके घूर्णन में कुछ तो फर्क आएगा। एक सिक्के को देखिए आप, उसका क्या, हेड और टेल दोनों सेम बने हुए होते हैं? नहीं। आप फ्लैट सिक्का लो, दोनों तरफ कुछ भी नहीं बना हुआ हो, तब तो फिर भी चांसेस बनते हैं कि हाँ भाई चलो। लेकिन अगर आप सिक्के को देखें तो हेड की तरफ कुछ और बना हुआ है, कोई और चित्रकारी हुई है, तो उसमें थोड़ा बहुत और अलग उभार होंगे, और जो दूसरी साइड है उसका और अलग उभार होगा। तो उसकी वजह से स्लाइट चेंज तो आपको देखने को मिलेगा मिलेगा हेड या टेल में, मिलता ही है। मैंने तो ज्यादातर देखा है कि हेड ज्यादा आता है। मैंने सिक्के को कई बार ट्राई करके देखा तो हेड ज्यादा होते देखा है मैंने, क्योंकि हेड का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। हेड वाला जो हिस्सा होता है ना, उसमें कोई आदमी एक चित्र बने हुए होते हैं, तो आदमी का चित्र बनने की वजह से उसमें थोड़ा सा उभार होता है। और जो पीछे वाला हिस्सा होता है टेल वाला, वो इतना उभार नहीं होता। इस वजह से हेड ओवरऑल ज्यादा आता है टेल के मुकाबले, ना कि बराबर आता है। तो सही बात तो यही है ना। थे भी फेंके हुए होते देखे वैसे, जब मैं क्रिकेट खेलता जब मैं हेड मांगता मनिया लागतो, और काफी हद तक मैं सही भी होता हूँ, क्योंकि हेड जो थोड़ा उभरा हुआ होता है, अगर ध्यान से देखो तो हेड थोड़ा उभरा हुआ है, इस वजह से उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं आने के, बजाय टेल के। तो हमें 2 या 4, दोनों में से कोई आ जाओ। 2 आ जाएगा तो भी चल जाएगा, 4 आ जाएगा तो भी चल जाएगा। आ जाओ भाई, 2 और 4 दोनों आ जाओ। 2 आने की प्रायिकता है 0.24, 4 आने की प्रायिकता है 0.18, दोनों मिलाकर 0.42। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि हेड ज्यादा आने का मतलब ये नहीं कि हर बार हेड आता है। ज्यादा आने का मतलब है अगर हम 6 बार उछालते हैं तो नॉर्मली आप देखेंगे कि 4 बार हेड है, 2 बार टेल है। ऐसा नहीं कि हर बार हेड बोलते जाओ और आप जीतते जाओगे। ये तो फिर तभी हो सकता है जब सिक्का दोनों तरफ से सेम हो, है ना। वो जो शोले मूवी वाला सिक्का है ना, वो सिक्का हो तो फिर आप हर बार जीतोगे। वरना चांसेस तो ठीक है, थोड़े से हेड होने की वजह से आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे ही बढ़ गए, हर बार आप ही जीतोगे। कई बार टेल टेल भी आता है।
देखो दो होते हैं, एक होता है अभिनत पासा, एक होता है अनभिनत पासा। अनभिनत पासा हम कहते हैं वो पासा जो ईमानदार पासा होता है, मतलब कोई भेदभाव नहीं, एकदम शानदार आदर्श। अनभिनत मतलब आदर्श पासा, आदर्श सिक्का, आइडियल कंडीशन वाला, या इंग्लिश में बोलते हैं अनबाइज्ड, जो किसी के प्रति झुकाव ना दिखाए। अनबाइज्ड, अनभिनत, आदर्श। और एक होता है कि भाई थोड़ा बहुत झुकाव है, प्रैक्टिकल चीज ये है बाइज्ड, थोड़ा बहुत झुका हुआ है। अब यहाँ पे इस पासे को आप देखोगे तो ये पासा झुका हुआ है थोड़ा सा, किसकी तरफ, यहाँ देखो, यहाँ गौर करो तो दो की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है, दो ज्यादा आता है इसमें, दो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब दो की तरफ झुकाव ज्यादा होता है ना। ये होता है बाइज्ड पासा। बाइज्ड पासा का मतलब थोड़ा सा झुका हुआ पासा, किसी एक, ऐसा नहीं है कि एकदम ही झुकेड़ो है, पूरो कौन झुकेड़ो है, पूरो कौन झुकेड़ो, थोड़ा बहुत झुकेड़ो है। देखो मामला में थोड़ा बहुत अंतर है, यहाँ 0.24 आ रहा है, यहाँ 0.19 आ रहा है, 0.18, 0.15, 0.14, कहीं 0.1 आ रहा है, तो कहीं थोड़ा ज्यादा झुक गया, कहीं थोड़ा कम झुक गया, बराबर बराबर नहीं है। ये कहते हैं बाइज्ड पासा, थोड़ा सा फेयर डाई नहीं है ये, फेयर डाई नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब 100% को नहीं हो सके, देखो बाइज्ड कोई भी हो सके, तो 100% बाइज्ड को नहीं हो सके, थोड़ा थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करे भी है कि हाँ ठीक है, वरना तो लोग सीधा आरोप लगा देगा। अगर वो मान लो सीधो या दिखा दे तो दो आने की प्रायिकता एक, बाकी सबकी आने की प्रायिकता 0, तो लोग तुरंत पकड़ लेता कि अरे वो तो 22 है, वो तो बेईमान सिक्को है। तो बेईमान सिक्को ने भी बेरो है कि भाई इतनी बेईमानी करे, आटा में नमक समाओ बत्ती बेईमानी कर सका, तो वो थोड़ी थोड़ी बेईमानी करी है। ठीक है ना, ये समझा कि अनभिनत, अनभिनत और अभिनत। हाँ वो, अच्छा अनिल का क्वेश्चन, अनिल कह रहा है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं है, हो सकता है भाई नहीं पढ़ा हो, भावनाओं में बह गए हो, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अभिनत पासा फेंका गया है जिसमें प्रश्नों की प्रायिकता ये दी गई है, यदि सम पृष्ठ आया, ओहो ये तो भूल ही गए यार, सम पृष्ठ आया है, जो पासे पे आया है वो सम पृष्ठ है, मतलब सम संख्या आई है, 2, 4, 6 आया है, ये कहना चाहता है अनिल शायद, ठीक कह रहे हैं कि कुल प्रायिकता पहले अलग निकालनी पड़ेगी। कुल प्रायिकता जो है वो है 2 आ चुका, 2, 4, 6 में से कोई आया है, तो ये कुल प्रायिकता हो गई। 2, 4, 6 ये घटना घटित हो चुकी है, तो ये आपकी बन गई 0.24 प्लस 0.18, 0.14। अब क्वेश्चन में जो पूछा है, हाँ वो अभी सही कह रहा है अनिल, क्वेश्चन जो पूछा है ये पूछा है कि सम संख्या आई है, 2, 4, 6 में से कोई आया है। अब बताओ उनमें भी 2 और 4 आने की प्रायिकता क्या है, आई सम संख्या है, ये बात कंफर्म है कि सम संख्या आई है, मतलब या तो 2 आया या 4 आया या 6 आया, ये घटना घटित हो चुकी है। अब बताओ इनमें से भी 2 या 4 आने की प्रायिकता क्या है, तो वो ऊपर आ जाएगी, जो घटना घटित हो चुकी उसकी प्रायिकता नीचे आ जाएगी। 0.24, 0.18 कितना हो गया, 42, 42 प्लस 14 56, ये 56 हो गया। तो अब प्रायिकता हो जाएगी, वो ऊपर आ जाएंगी, ये बटे में आ जाएगी, 0.42 बटा 0.56। अब इन्हें काटे तो 42 बटा 56, 7 के पाड़े पे 7×42, 8, 3/4, 0.75। तो ये एक लाइन नहीं पड़ी, इस वजह से बदल गया आंसर 0.75। अब ठीक है,
तो क्वेश्चन ये था, ये जो यहाँ लिखी हुई थी लाइन थी, ये बिना पढ़े आगे निकल गए, ये वाली लाइन है। पास से पर सम पृष्ठ आया है, अब उस सम पृष्ठ में से 2 या 4 आने की प्रायिकता क्या है? तो सम पृष्ठ आया है तो कुल प्रायिकता तो ये होगी, है ना, जो घटना घटित होगी वो नीचे आ जाएगी। यूं समझिए कि घटना के घटित होने के बाद की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो 2 4 6 आ चुका है, आया है, प्रायिकता नहीं पूछिए कि आया है, आ चुका है, सम संख्या आ चुकी है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता होगी 0.56। अब उस सम संख्या में से 2 या 4 आने की प्रायिकता क्या है? तो वो प्रायिकता ऊपर आ गई, भाग दे दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, यदि ए बी स्वतंत्र घटनाएं हों, अच्छा ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए की प्रायिकता 1/2 है, बी की प्रायिकता 1/5 है, तो इनमें से कौन सी बात सही है?
है ना। तो ये सी बात है, सी कथन भी सत्य है। ठीक है, अब इस पे आए, बी पे। तो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन नीचे वाला बटा ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों आ गए, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए ही आएगा। ये ए आ गया, सॉरी, पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बटा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी करते ही मतलब ए और बी दोनों कॉमन, दोनों एक साथ आ गए। अब उसमें से ए के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए आ जाएगा खाली, बटा ए यूनियन बी बराबर हो गया ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ये पी ए गुणा पी बी हो गया। पी ए गुणा पी बी, मान रख दो। पी ए का मान है 1/2, 1/2 प्लस पी बी का मान 1/5 माइनस पी ए गुणा पी बी। लघुत्तम आ गया 10, 5 प्लस 2 माइनस 1/2 गुणा 10/6, ये आ गया 5/6। भाई यो भी सही है। तो पूछो तो होना चाहिए कि इनमें से गलत कौन सा है, इन भाइयों में से गलत कौन सा है। क्वेश्चन इनमें से असत्य कौन सा है। इनमें से असत्य कथन, तो ये तो सब सत्य हो गए। ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो ये सब सत्य है। असत्य कोई नहीं है, तो फिर डी हो गया सही, डी आंसर हो गया। हाँ, ये पूछना गलत कौन सा है, क्योंकि तीनों सत्य है, ए सत्य है, बी सत्य है, सी सत्य है, तो गलत हो गया डी। तो ये भी अच्छा सवाल था, बढ़िया था। दो घटनाओं में से एक अवश्य घटित होती है, दो घटनाएं हैं, उनमें से एक घटना जरूर घटित होती है यदि पहली की प्रायिकता दूसरी की प्रायिकता की 2/3 हो। ठीक है, तो दूसरी के अनुकूल संयोगानुपात बताइए। जो दूसरी घटना है, अनुकूल संयोगानुपात मतलब अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं बटा प्रतिकूल घटनाएं, अनुकूल बटा प्रतिकूल। प्रायिकता नहीं पूछी, संयोगानुपात पूछे, संयोगानुपात पूछे, है ना। अनुकूल के प्रति संयोगानुपात पूछा है, तो संयोगानुपात पूछा जाता है तो
अनुकूल जो पूछा गया वो ऊपर आ जाता है और उसका जो अपोजिट है वो नीचे आ जाता है। तो अनुकूल का संयोगानुपात पूछा तो अनुकूल ऊपर आ जाएगा, प्रतिकूल नीचे आ जाएगा। और याद रखिएगा जो दूसरी घटना है उसके लिए करना है, ना कि पहली घटना के लिए। दूसरी घटना की प्रायिकता निकालो और उसके लिए अनुकूल बटा प्रतिकूल यूज करो, अनुकूल बटा प्रतिकूल। करो ट्राई इसको। अनुकूल संयोगानुपात का मतलब है ओड्स इन फेवर। ओड्स इन फेवर। तो दो घटनाएं मान लीजिए, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। पहली घटना ए है और दूसरी घटना बी है। दोनों में से एक जरूर घटित होती है, इसका मतलब ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता मिलाकर बराबर होगी एक। तो या तो ए घटित हो जाएगी या बी घटित हो जाएगी, दोनों में से एक तो घटित होगी। यानी कुल मिला के इनकी प्रायिकता एक हो जाएगी, घटित होगी। ये क्या कह रहा है, एक अवश्य घटित होगी, चाहे ए घटित हो जाए चाहे बी घटित हो जाए, ए घटित होगी, यानी दोनों को मिला के प्रायिकता एक आ जाएगी। यानी कुछ ना कुछ तो घटित इन दोनों में से होगा। अब आगे कह रहे हैं कि यदि पहले की प्रायिकता, तो जो पहली है, पहली घटना मतलब ए घटना की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है दूसरी की 2/3। पी ए बराबर 2/3 पीबी। पहली की प्रायिकता दूसरी की प्रायिकता का 2/3 है, 2/3 होगी। ये मान ले जाके ऊपर वाली में रख दो। ऊपर वाली समीकरण है पी ए प्लस पीबी बराबर 1। पी ए की जगह 2/3 पीबी प्लस पीबी बराबर 1। ये कितना हो गया, 5/3 पीबी लघुत्तम लेने पर बराबर 1। पीबी बराबर 3/5। तो पीबी की प्रायिकता 3/5 है। 3/5 का मतलब क्या हुआ, अनुकूल घटना 5, अनुकूल 3 और कुल 5। तो प्रतिकूल कितनी हुई, प्रतिकूल घटनाएं होती है कुल घटनाएं माइनस अनुकूल घटनाएं। कुल में से अनुकूल घटा दो, 5 - 3 बराबर 2। तो 3 हो गई अनुकूल, 2 हो गई प्रतिकूल, तो 3/2। 3/2। ठीक है, सही है। गौर करो सवाल पे। ठीक है, बढ़े आगे। सवाल कट गया। अच्छा,
85 गायब है, 85 गायब है। एट्टी सिक्स। अब ध्यान देना इस पे, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, पहले भी किया हुआ है, दोबारा भी आ गया है। पिछली बार इस बार में जो अंतर है वो ये है, पिछली बार घटनाएं स्वतंत्र नहीं थी, पिछली बार घटनाएं स्वतंत्र नहीं थी। इससे पहले भी, अच्छा ओ करो, बी टाइम भी स्वतंत्र ही, ठीक है भाई, बी टाइम भी घटनाएं स्वतंत्र ही, ऑप्शन अलग है। और इस बार भी स्वतंत्र है और ऑप्शन कुछ और है, ऑप्शन कुछ और है। ठीक है, बताओ कौन सा सत्य है। क्वेश्चन सेम ही है, बस ऑप्शन अलग है। ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इनमें से वो किसके बराबर होगा, ए की नहीं बटा बी की नहीं की प्रायिकता निम्न में से किसके बराबर होगी। आसान सा सवाल है ये तो, बहुत ही आसान है, अभी किया भी है हमने ये। दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। घटनाएं स्वतंत्र है, तो पी ए बटा बी की प्रायिकता क्या हो गई, ए के बराबर, बस, क्योंकि बी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। घटनाएं स्वतंत्र है तो ए पर बी का फर्क नहीं पड़ेगा, बी पे ए का फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को जोड़ दें। ए का होना प्लस ए का नहीं होना इक्वल्स टू 1, तो पी ए नहीं बटा बी नहीं की प्रायिकता बराबर होगी 1 माइनस, इसको उधर भेज दो,
सही है। ये कोई भाई बी घटना का ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी घटित होती है नहीं होती है, जो भी होती है क्या फर्क पड़ेगा, ए की प्रायिकता सीधी आएगी क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं, है ना। तो चाहो तो इस चीज को व्युत्पन्न भी कर सकते हो कि ए बटा बी की प्रायिकता क्या होती है, ए बटा बी की प्रायिकता होती है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। और हम जानते हैं कि घटनाएं स्वतंत्र है, घटनाएं स्वतंत्र है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर हो जाएगी पी ए गुणा पी बी बटा पी बी। पी बी से पी बी कट गया, बराबर क्या आ गया पी ए। और पी ए क्यों आया, इसलिए आया कि घटनाएं स्वतंत्र थी, अगर घटनाएं स्वतंत्र नहीं होती तो ये यूं नहीं टूटता, यूं अलग अलग नहीं होता, अलग अलग नहीं होता तो ये कटते नहीं और पी ए नहीं आता। तो ये स्वतंत्र घटनाओं की वजह से आया। और हम वैसे भी जानते हैं, चाहे तो व्युत्पन्न करके देख लो चाहे वैसे देख लो, कि भाई बी का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो ए की प्रायिकता को क्या नुकसान पहुंचेगा बी से, बी चाहे हो चाहे मत हो। जैसे पासे के, अगर हम पहले पासा फिर सिक्का फेंक रहे हैं, तो पासे पे क्या आता है, इस बात का सिक्के को क्या लेना देना। तो भाई ये बी क्या हुआ क्या नहीं किया, बी ने कैसा हुआ क्या रहा, ए को क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में क्या होगा देखो, अगर हम ऑप्शन बी के साथ जाते हैं तो ये है 1 - पी ए बटा बी नहीं है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं बटा पी बी नहीं। ये हो जाएगा 1 - घटनाएं स्वतंत्र है, स्वतंत्र है तो अलग अलग कर सकते हैं, पी ए गुणा पी बी नहीं बटा पी बी नहीं। ये दोनों कट गए, ये आ गया 1 - पी ए, 1 - पी ए बराबर पी ए नहीं। बात तो ये भी सही है, ये भी तो सही है, क्योंकि पी ए नहीं बटा बी नहीं का मतलब होता है पी ए नहीं, क्योंकि बी नहीं का कोई फर्क उस पर पड़ेगा नहीं, इस वजह से ए भी सत्य है। ये भी ट्रू है भाई, बिल्कुल, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सही है। और ये ये तो डी तो गलत है, डी तो नहीं होगा, ये तो गलत है। अब बच गया सी, सी को चेक कर लेते हैं एक बार, सी को थोड़ा और चेक करना पड़ेगा, सी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। सी ऑप्शन हो गया 1 - पी ए यूनियन बी नहीं, इसे अगर हम खोलें तो ये आ जाएगा पी ए प्लस पी बी नहीं 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं। वन माइनस लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पी बी आ जाएगा, -पी ए -पी बी नहीं माइनस माइनस प्लस, इसे अलग अलग कर देंगे, पी ए और पी बी नहीं बटा पी बी नहीं। आगे ये बढ़ेगा नहीं, ये भी नहीं, सी भी नहीं होगा, बस केवल ए और बी होगा, ए और बी सही होगा।
हाँ, नीचे बी नहीं है। बस ऑप्शन ए और बी सही होगा, सी सही नहीं होगा क्योंकि सी जा नहीं रहा, यहाँ अटक गया, आगे बढ़ नहीं रहा, इस वजह से ये यहीं थम गया। बस। ठीक है। अगला सवाल। एक घटना ए के घटित होने की प्रायिकता 0.5 है, बी के घटित होने की प्रायिकता 0.3 है। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो न ए और न बी अपवर्जी घटनाएं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ऐसी दो घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती, मतलब दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता जीरो है। दोनों के एक साथ होने की प्रायिकता जीरो है, दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन ने पूछा ए, न तो ए घटित हो और न ही बी घटित हो। ए नहीं और इंटरसेक्शन बी नहीं की प्रायिकता क्या होगी? ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो यहां पे हम डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे। डी मॉर्गन थ्योरम से ये हो जाएगा ए यूनियन बी का नहीं। सही है, डी मॉर्गन लगाओ इस पे। ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं की जगह आप क्या कर देंगे, ए यूनियन बी का नहीं। ए यूनियन बी का नहीं यानी 1 - ए यूनियन बी। पी ए की प्रायिकता कितनी दी हुई है? 0.5 प्लस 0.3 और दोनों के एक साथ होने की प्रायिकता जीरो। एक में से 0.8 गया 0.2, आंसर आ गया 0.2। ए व बी दोनों में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.6 है। ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता 0.2 है। तो पी ए नहीं प्लस पी बी नहीं की प्रायिकता क्या होगी?
कम से कम ए घटना, कम से कम ए घटना का मतलब यूनियन, कम से कम ए घटना मतलब यूनियन, ए यूनियन बी की प्रायिकता होगी 0.6, कम से कम ए घटना, यानी ए घट जाए तो भी ठीक है, बी घट जाए तो भी ठीक है, ए और बी दोनों घट जाए तो भी ठीक है, मतलब घटना घटित होनी चाहिए। तो 0.6 एक साथ ए और बी एक साथ होने की मतलब इंटरसेक्शन की प्रायिकता, इंटरसेक्शन की प्रायिकता हमें दे दी 0.2। हम जानते हैं ए यूनियन बी के प्रायिकता बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर ले आओ, ये कितनी 0.2 है, पी ए प्लस पी बी बराबर 0.8। अब क्वेश्चन ने पूछा है पी ए नहीं बी नहीं, पी ए नहीं को 1 माइनस पी ए, बी नहीं को 1 माइनस पी बी, और एक दो हो गए माइनस पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी हमारे पास है 0.8, 0.2, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे, इसी के साथ क्लास पूरी करते हैं, और लगभग 12 क्वेश्चन और बाकी है, उसके बाद शतक पूरा हो जाएगा, और एक क्लास की और जरूरत है, एक क्लास और लगेगी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर नए टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर।